या देवी सर्वभूतेषु मां कमलारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महाविद्या 10वां स्वरूप मां कमला की कहानी। गुप्त नवरात्रि में इन तरीकों से करें मां कमला की पूजा। चलिए जानते हैं गुप्त नवरात्रि में मां कमला की पूजा का महत्व क्या है। मां कमला 10 महाविद्याओं में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये 10 महाविद्याओं में 10वीं महाविद्या है। मां कमला को शक्ति के प्रथम अवतार ले रूप आदि शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में मां कमला को भाग्य, सम्मान, पवित्रता और परोपकार की देवी माना गया है। देवी कमला सभी दिव्य गतिविधियों में ऊर्जा के रूप में मौजूद रहती हैं। मां कमला भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति है और गुप्त नवरात्रि में मां कमला की पूजा करने से कौशल विकास एवं गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती है। इनकी पूजा से मां लक्ष्मी की पूजा के समान पुण्य प्राप्त होता है। मां कमला अपने भक्तों को धन और ऐश्वर्य का वरदान देती हैं। खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए मां कमला की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। मां कमला गर्भवती स्त्री के गर्भ की रक्षा करती हैं और उनका पोषण करती हैं। अच्छा, जानते हैं मां कमला की पूजा के लाभ क्या क्या हैं। मां कमला 10 महाविद्या में से 10वीं महाविद्या है। शास्त्रों में महाविद्या कमला को श्री हरि विष्णु की साथ ही बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि देवी कमला भगवान विष्णु की सबसे बड़ी ताकत है। मां कमला का रूप देवी लक्ष्मी के समान मन को शांति प्रदान करने वाला है। मां कमला प्रसिद्धि भाग्य धन की देवी हैं। अगर कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्रि में सच्चे मन से मां कमला की पूजा करता है, उसे धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा प्रजनन और बच्चों के अच्छे विकास के लिए भी मां कमला की पूजा की जाती है। मां कमला को भाग्य, सम्मान, पवित्रता और परोपकार की देवी माना जाता है। गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की भी पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक पूजा का महत्व होता है। मां कमला की पूजा करने के पश्चात कन्या भोज कराया जाता है, जिसमें 9 वर्ष से कम आयु की कन्याओं को भोजन कराने वाले और उनको दान दिया जाता है। पूजा विधि क्या है, चलिए वो भी जान लेते हैं। महाविद्या कमला की साधना करने के लिए गुप्त नवरात्रि में स्नान करने के पश्चात आप शुद्ध लाल वस्त्र धारण करें। अपने घर की किसी भी एकांत स्थान पर या फिर पूजा के कमरे में पूर्व दिशा की ओर आप मुख करके बैठ जाएं। बैठने के लिए लाल ऊनी आसन का प्रयोग करें। अब अपने सामने एक लकड़ी की चौकी लें, उस पर गंगा जल को छिड़क कर उसको शुद्ध कर लें। अब लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। अब चौकी पर तांबे की प्लेट में एक कमल का फूल रखें। अब कमल के फूल के बीच में सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त कमला यंत्र की स्थापना करें। ध्यान रहे, कमला यंत्र ही होना चाहिए। अब कमला यंत्र के दाईं ओर भगवान शिव जी और अपने गुरु की फोटो स्थापित कर दें। अब कमला यंत्र के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और विधिवत यंत्र का पूजन करें और मंत्र का जाप करें। मंत्र का जाप करने के पश्चात कमला कवच का पाठ अवश्य करें। मां कमला की साधना 11 दिनों की साधना है। मां कमला की साधना करते समय साधक को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ सभी नियमों का पालन करना चाहिए। रोजाना जाप करने से पहले जो मैंने आपको जानकारी दी है, पूजा विधि बताई है, उसका पालन अवश्य करें। साधन को मां कमला साधना करने की जानकारी को हमेशा गोपनीय रखना चाहिए, नहीं तो इसका फल नहीं मिलता है। 11 दिनों के पश्चात हवन करें। हवन के लिए कमल गट्टे, लाल पुष्प, शुद्ध घी व हवन सामग्री मिलाकर रखें। अब इन सभी चीजों से हवन कुंड में आहुति दें। हवन पूर्ण होने के पश्चात कमला यंत्र को 1 साल के लिए वहीं रहने दें जहां पर आपने साधना की है, और बाकी की बची हुई पूजा सामग्री को किसी भी बहती हुई नदी में प्रभावित कर दें। और अगर नदी नहीं है आसपास तो आप पीपल के पेड़ के नीचे भी दबा सकती हैं। ऐसा करने से आपकी कमला साधना पूरी हो जाएगी और आपके ऊपर मां कमला देवी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। मां कमला की साधना करने से मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाते हैं। जीवन में कभी भी धन, धान, भूमि, वाहन, लक्ष्मी आदि की कमी नहीं होती है और साथ ही साथ धन से जुड़ी सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं।
गुप्त नवरात्रि में कमला साधन के साथ साथ गुरु पूजा और गौ पूजा भी बहुत महत्वपूर्ण है। माँ कमला से जुड़ी कुछ विशेष बातें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। गुप्त नवरात्रि में माँ कमला का अभिषेक करने के पश्चात ही संपूर्ण पूजा करें। पूजा करने से पहले माँ कमला का पूरा श्रृंगार करें और देवी को कुमकुम, हल्दी, अक्षत, सिंदूर आदि अर्पित करें। माँ कमला की पूजा में दान का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन भक्त अपनी क्षमता के अनुसार दान करते हैं। गुप्त नवरात्रि के दान करने से घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। इस दिन अनाज और वस्त्रों का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। जय माँ कमला। उम्मीद करती हूँ इस गुप्त नवरात्रि पर माँ कमला की दृष्टि, माँ कमला का आशीर्वाद आप पर, आपके परिवार पर सर्वदा बना रहेगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर से उपस्थित होती हूँ इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।